आइए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गॉस लॉ को स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या बता रहा था हम लोग को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। एक डायरेक्ट फॉर्मूला से हम लोग के पास था कि नेट फ्लक्स जो था, ठीक है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो क्या था, चार्ज इंक्लोज्ड, ठीक है, अपॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर था? यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। नेट फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का हम लोग जानते हैं E डॉट डी एस। नेट मतलब, नेट का मतलब क्या है, क्लोज्ड 3D सर्फेस है, क्लोज्ड 3D सर्फेस, कोई भी ऐसे क्लोज्ड 3D सर्फेस है तो उसे क्या था, चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ तक था। इस E के बारे में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके थे कि कहीं भी ये ds की बात कर रहा है, ये जो E है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इसकी बात करती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑल चार्जेस। ये क्या है बाबू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग बात कर चुके थे, ड्यू टू ऑल चार्जेस। ऑल चार्जेस का मतलब चार्ज जो इंक्लोज्ड है उससे भी और जो बाहर है उससे भी। चार्ज इंक्लोज्ड यहाँ जो है उससे भी और जो चार्ज आउटसाइड है उससे भी, ठीक है, दोनों का सुपरपोजिशन है, ये नेट है। यहाँ तक तो क्लियर है क्योंकि ये ds की बात कर रहा था, ठीक। अब थोड़ा सा इस लेक्चर में देखने जाएंगे कि जो नेट फ्लक्स है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे, हर एक चीज़ को एकदम बारीकी से देखेंगे ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, चिपक जाए, कहीं पे निकले ना। तो नेट फ्लक्स जो है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, किन किन चीज़ों पे इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, किन किन चीज़ों पे इंडिपेंडेंट है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में। अब जैसे यहाँ आप देखिए, हम लोग बात करते हैं नेट मतलब किसी क्लोज्ड 3D सर्फेस से। क्लोज्ड 3D सर्फेस को हम लोग गॉसियन सर्फेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, कोई क्लोज्ड 3D सर्फेस है, मान लो इसके अंदर चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंगली होगा, Q4 है, इधर Q5 है, यहाँ Q6 है। तो ये हमारा गॉसियन सर्फेस था, ठीक है, क्लियर है, ये गॉसियन सरफेस हमारा। अब इसमें हम लोग को देखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है और किन किन चीज़ों के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमको ये तो दिख रहा है कि चार्ज इंक्लोज पर डिपेंड कर रहा है, आउटसाइड पे तो जो बाहर के चार्जेस उस पर डिपेंड नहीं करे, तो ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। इसको आप अलग से भी लिखना चाहो तो लिख लो, पर हम लोग किन बातों को ध्यान देंगे, हिडन बातों को, ठीक है। वो तो नो डाउट कि इंक्लोज पे डिपेंड कर रहा है तो बाहर के चार्जों से कोई मतलब नहीं है नेट फ्लक्स। अगर हम क्लोज्ड 3D सर्फेस की बात कर रहे हैं तो बाहर की चार्जों से कोई मतलब नहीं है, बाहर के चार्जेस कुछ भी हो, ठीक है, उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन हो सकता है हर पॉइंट पे, पर नेट फ्लक्स का जो नेट फ्लक्स आएगा वो केवल इंक्लोज चार्ज पर डिपेंड करेगा, तो ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है। तो दिख रहा है वो तो ऑलरेडी क्लियर है कि इंक्लोज चार्जेस आउटसाइड चार्जेस पर डिपेंड नहीं करेगा, जो भी डिपेंड करेगा इंक्लोज चार्जेस, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो वही लिख ले कि किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड 3D सर्फेस, क्लोज्ड 3D सर्फेस डिपेंड्स ऑन, ठीक है, किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड किन पे कर रहा है, चार्ज इंक्लोज्ड, नेट चार्ज इंक्लोज्ड, ठीक है। और दूसरा क्या है, एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी, परमिटिविटी यानी मीडियम, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा, सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग किसके मीडियम, चार्जेस के, ठीक है, यानी ये जो गॉसियन सरफेस इसके अंदर के मीडियम चार्जेस के मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो ये दो बातें तो क्लियर हो गया जो दिख रही है यहाँ से। अब किसके किसके इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो चार्ज इंक्लोज्ड है, ठीक है, ध्यान दीजिए किस पे, चार्ज इंक्लोज्ड पे डिपेंड कर रहा है। अब क्या है, ये चार्ज इंक्लोज्ड है, तो क्या अगर हम कहें इस केस में चार्ज इंक्लोज्ड जो है हमारा क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि इस केस में चार्ज इंक्लोज्ड क्या है हमारा, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब अगर हम कहें कि इसको यहाँ Q2 को यहाँ ना लिख के हम इधर लिख दें, ठीक है, Q3 को यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख दें, तब क्या चार्ज इंक्लोज्ड बदल जाएगा,
तब भी नहीं बदलेगा। हम Q1 को यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दे, चार्ज इंक्लोज बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। जब तक ये चीज़ें ऐसे ही हैं चार्ज इंक्लोज नहीं बदलेगा, जब तक कहीं भी लिखा रहे, यानी Q1 Q2 Q3 कहीं भी रहे, अगर इंक्लोज वही है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, इंक्लोज्ड कहीं भी रहे, यानी ये दोनों आपस में कितने भी सेपरेटेड हो, कैसा भी सेपरेशन हो दोनों के बीच में, अगर वो इंक्लोज्ड है, इंक्लोज्ड चार्जेस अगर हमारे नेट फिक्स्ड है, ठीक है, तो आपस में कुछ भी हो, ठीक है, कैसे भी रखे हुए हो, कैसे भी उनके बीच का सेपरेशन हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये Q1 Q2 अगर बहुत दूर हो, Q1 Q2 Q3 बहुत दूर हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, तीनों बहुत पास हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी इफेक्टिव सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ पहला इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। हम उन्हीं चार्जेस की बात करें, ठीक है, जो चार्जेस पहले थे उन्हीं, उनके सेपरेशन को तो हिला दो तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर वो इंक्लोज ही है तो हाँ, ये ध्यान रखें इसको बाहर मत कर दिएगा, तब तो डिपेंड कर जाएगा। तो बाहर करने का मतलब नहीं है, इंक्लोज्ड वही है, इंक्लोज्ड में कोई चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं, बस उनके अंदर में इंक्लोज्ड है, मगर उनके सेपरेशन को हम अलग कर रहे हैं, उनके इफेक्टिव सेपरेशन को घटा बढ़ा रहे हैं। तो उससे पता चल रहा है, उससे हम लोग देख रहे हैं कि कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है इस फॉर्मूले को, तो इस फॉर्मूले को नहीं फर्क पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए। तो इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, उन पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। ठीक है, अब वो अलग एक बात है कि जैसे अगर हम यहाँ लिख दे 5 कूलम, यहाँ लिख दे -2 कूलम, 3 कूलम, ठीक है, तो ये टोटल 6 कूलम हो गया नेट चार्ज। अब इनको हम पास रख दे, -2 रख दे, या 3 रख दे, पास भी रख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, दूर भी रख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर नेट चार्ज हमारा 6 कूलम है तब भी डिपेंड नहीं करेगा, मगर ये तीनों चार्ज वही है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा, आप कहोगे सर कि नेट 6 है तो हम क्या करें, हम 4 लिख दें, ठीक है, 1 लिख दें, 1 लिख दें, ठीक, 4 लिख दें और 2 लिख दें। ठीक है, हम उन्हीं को कुछ मतलब चार्जेस इंटरचेंज कर दें, नो डाउट। ठीक है, इंक्लोज चार्ज अभी भी 6 कूलम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही है। ठीक है, पर हम लोग को क्या है कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही है, डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मतलब चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन वही है, जैसे हम लोग लिखे थे 5 कूलम, -1 कूलम, 3 कूलम। ठीक है, तो हमारे तीनों चार्जेस वही हैं। ठीक है, वो ठीक है, आप इंटरचेंज करके नेट चार्ज वही बना दो तो भी कोई दिक्कत है, तो भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसका भी इंडिपेंडेंट है, यानी अगर इफेक्टिव नेट चार्ज इंक्लोज वही है, ठीक है, तो फ्लक्स भी वही रहेगा। आप कहोगे सर इन दोनों को मिला के हम क्या कर दें, 4 कॉलम कर दें। ठीक है, -2 सॉरी -2 कॉलम था, ओवरऑल 6 यहाँ था, इन दोनों को मिला के हम 3 कॉलम कर दो, 3 कॉलम 6 कॉलम है। ठीक है, तब भी वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कर दो कि हम इसको 2 कॉलम कर दे, यहाँ पे कर दे 1 कॉलम, तो भी वही रहेगा। ठीक है, तो खैर वो तो हम ऐसा कर रहे हैं तब भी 6 कॉलम ही आ रहा है, नेट वही है। ठीक, पर ये तो हम चार्जेस को बदल दिए, Q1 Q2 Q3 नहीं रह गया। ठीक है, नो डाउट नेट वही है, पर Q1 Q2 Q3 नहीं रह गया, वो कुछ और हो गया, Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश हो गया। ठीक, हम एक बात करें कि ये बात हम कैसे करें जब Q1 Q2 Q3 वही है। ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ये 5 कूलम है, ये -2 कूलम है, ये 3 कूलम वही है। ठीक है, अब इनके सेपरेशन को घटा बढ़ा दे तब भी उस पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा, इस बात की बात करें। ठीक है, आप नेट वही रखो तो कोई बात ही नहीं, तब भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अगर नेट वही है तो फ्लक्स भी वही रहेगा। ठीक, मगर अगर हम सेपरेशन को बढ़ा दें, घटा दें, कम कर दें, मगर क्लोज्ड वही है, इनक्लोज्ड वही है, तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। सेकंड बात है, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस से टेढ़ा बाकुज रखें या ऐसे कुछ क्यूबॉइडल रख दें। अगर इंक्लोज चार्ज वही है, ठीक है, स्फेरिकल रख दें, तभी इंक्लोज चार्ज वही है, हम किसी बाहरी चार्ज को अंदर नहीं लाए। तो अगर चार्ज इंक्लोज वही है तो गॉसियन सरफेस का शेप कैसा भी हो, नेट फ्लक्स भी वही रहेगा, क्योंकि यहाँ शेप की बात हुई नहीं है। ठीक है, आप देखो इन तीनों के अंदर यहाँ पे Q1 Q2 Q3 रख दो, या ऐसा कुछ रख दें Q1 Q2 Q3, नेट चार्ज इंक्लोज दोनों में सेम है। ठीक है, तो फ्लक्स भी सेम होगा। ठीक है, कोई ऐसा टेढ़ा बात कुछ भी अगर हम रख दे Q1 Q2 Q3, तभी नेट चार्ज इंक्लोज क्या है, सेम है, तो फ्लक्स भी रहेगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन। ठीक है, ठीक है, तो हिडन बातें थी, इन बातों पे इंडिपेंडेंट है, इन बातों पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड तो देखो ही बातों पे कर रहा है, चार्ज इंक्लोज्ड और परमिटिविटी यानी सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, और किन पे इंडिपेंडेंट है, तो इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस और शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन। ठीक है, चलिए बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।